नमस्कार दोस्तों, हिंदी प्रभात यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए जो है ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जैन धर्म पढ़ेंगे। यहाँ तक यूपी ट्रिपल एससी के अलावा अदर एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो जैन धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। ये देखिए, मैं संदीप कुमार चौबे और जो कि क्वालिफिकेशन मेरा पीजी इन सोशल सब्जेक्ट से है और 11 साल पढ़ाने का अनुभव है। फिर हम लोग आते हैं जैन धर्म पे। जैन धर्म में ध्यान रखिएगा, टोटल 24 तीर्थकर हुआ करते थे, जिसमें पहला जो तीर्थकर था वो ऋषभ देव था। और ऋषभ देव जो है, कह सकते हैं कि ये इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। और काफ़ी महत्वपूर्ण इससे क्वेश्चन एक पहले से आता है, एक 23वें से आता है, एक 24वें से आता है। तो हम लोग जैन धर्म के पहले तीर्थकर के बारे में और कुछ 23वें के बारे में। 23वां जो है वाराणसी में पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। और इस तरह से 24वां का भी पूरा क्लियर रखना है, जो कि कह सकते हैं कि महावीर स्वामी थे। अब देखिए, जैन धर्म में हम लोग आते हैं तो सबसे पहले दो शब्द आता है कि जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। ये देखिए, जैन धर्म का संस्थापक एक तो यहां से क्वेश्चन आता है संस्थापक। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा ऋषभ देव है, ऋषभ देव। और दूसरी बात आती है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं। यहां देखिए, ये जो क्वेश्चन है उसी के आगे बढ़ जाएगा और यहां लग जाएगा वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक जो थे वो कौन थे? ये हो जाएंगे महावीर स्वामी। वास्तविक शब्द लगेगा तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए, इस पर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि जैन धर्म में कुल तीर्थकरों की, या कह सकते हैं तीर्थकर की संख्या क्या है। ये देखिए, जैन धर्म में कुल तीर्थकर की संख्या 24 है। इसका मतलब है जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुआ करते थे। और इनमें हम लोग पहले तीर्थकर की बात करेंगे। तो पहला तीर्थकर जो है कौन है? ऋषभ देव। हालांकि जो है ऋषभ देव के बाद अजित नाथ आते हैं, शंभव नाथ आते हैं, अभिनंदन आते हैं, सुमति नाथ आते हैं, पद्म प्रभु आते हैं। इनमें से क्वेश्चन नहीं आता है, बस केवल ऋषभ देव से ही क्वेश्चन आता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। अयोध्या का पुराना नाम क्या है? साकेत। ये ध्यान रखिएगा, पुराना नाम इसका साकेत है। वहां से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब देखिए, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ये प्रथम तीर्थकर भी थे, तो इनकी मृत्यु की बात करते हैं। जैसे इनका जन्म की बात करेंगे तो अयोध्या में हो जाएगा। इनकी मृत्यु की बात करेंगे तो इनकी मृत्यु जो है कैलाश पर्वत। ये जैन धर्म के एकमात्र ऐसे गुरु थे जिनका मृत्यु भारत से बाहर हुआ था। ये कैलाश पर्वत कहाँ पे है? तिब्बत में है। इस तरह से इस पर क्वेश्चन बनाए गए हैं। अब हम लोग आते हैं, जैसे आपका ऋषभ देव के बाद एक 23वें तीर्थकर पर क्वेश्चन आता है, जिनका नाम क्या होता है? पार्श्वनाथ। ये देखिए, पार्श्वनाथ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या क्या बन सकते हैं? तो पार्श्वनाथ के जो है वो कौन है? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर है। 23वें तीर्थकर जो है पार्श्वनाथ है। इनका जन्म यदि देखा जाए तो इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? ये काशी में हुआ था। यहीं के राजा थे अश्वसेन, काशी के राजा अश्वसेन, उन्हीं के ये पुत्र थे। अश्वसेन के पुत्र थे कौन? पार्श्वनाथ जो है काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अब आते हैं इनकी माता। तो ये देखिए, ये तो इनके पिता थे और इनकी माता कौन थी? इनकी माता जो है कह सकते हैं प्रभावती थी। ये इनकी माता थी। अब देखिए, फिर इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपने देखा होगा कि इनकी पत्नी, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है। इनकी माता जो है यहाँ पर और इनकी पत्नी हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। ये इनकी पत्नी है और ये
माता की बात करेंगे तो माता हो जाएंगी आपका वामा देवी। वामा देवी, वामा देवी जो है इनकी पत्नी है। वामा देवी इनकी माता है और पत्नी प्रभावती है। अब देखिए फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कि इस तरह से जो है कह सकते हैं कि पार्श्वनाथ थे, और पार्श्वनाथ जो है कहाँ पर अपना ज्ञान प्राप्त किया, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में कुछ सिद्धांतों को जोड़ा था, तो ये कह सकते हैं कि ये इस तरह से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। तो पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थकर थे, और ये सम्मेद पर्वत पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो कि बिहार में है। ये देखिए सम्मेद पर्वत, सम्मेद पर्वत कहाँ में है, बिहार में। वहाँ इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त। और एक चीज और इसमें ध्यान रखना है कि जैसे आपको इसमें इन्होंने क्या किया था कि जैन धर्म में कुछ सिद्धांत या महाव्रत बनाया था। जैन धर्म में 4 महाव्रत, जैन धर्म में 4 महाव्रत को जोड़ा। जैन धर्म में 4 महाव्रत क्या क्या जोड़ा था, जैसे सत्य बोलना चाहिए, दूसरा अहिंसा, अहिंसा, दूसरा जो है अहिंसा हो जाएगा। तीसरा, तीसरा जो है कह सकते हैं अस्तेय, अस्तेय। चौथा, चौथा जो है अपरिग्रह। अस्तेय मतलब होता है चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब होता है दूसरों की संपत्ति न लेना, अपरिग्रह। एक 5वां भी महाव्रत था जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। हालांकि 5वां व्रत इन्होंने नहीं जोड़ा है, पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों को जोड़ा था। पार्श्वनाथ जो 5वां वाला है वो किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं महावीर स्वामी से संबंधित क्वेश्चन जो आते हैं उसको जोड़ेंगे, और ये 5वां महाव्रत जो है महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अब देखिए फिर इसके बाद आते हैं, जो महावीर स्वामी है वास्तविक संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक का मतलब है 24वें तीर्थकर भी माने जाएंगे। और ये ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन आता है पूछता है कि जैन धर्म के 24वें या इन्हीं को अंतिम कहा जाता है, ऐसे करके भी क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो ये कौन हो जाएंगे आपके महावीर स्वामी। अब देखिए इनका जन्म, यदि हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम। एक गांव है कुंडग्राम। कुंडग्राम कहाँ पड़ता है, वैशाली में पड़ता है, जो बिहार में है वर्तमान में। ये देखिए कुंडग्राम वैशाली में है, और कह सकते हैं कि इनका जन्म स्थल रहा है। दूसरी बात करेंगे कि इनके बचपन का नाम क्या था। जब इनका जन्म हुआ तो इनके बचपन का नाम, तो बचपन का नाम वर्धमान था, वर्धमान था। तीसरी बात करते हैं इनके माता पिता। ये देखिए माता और पिता। तो माता कौन थी, तो माता जो थी त्रिशला थी, त्रिशला। और जो पिताजी थे वो थे सिद्धार्थ, पिता सिद्धार्थ थे। इनकी पत्नी का नाम, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम, तो पत्नी जो थी इनकी यशोदा थी, यशोदा। और इनकी पुत्री एक हुई थी, पुत्री जिसका नाम अड़ोज्या। अड़ोज्या को जो है प्रिय दर्शना भी बोलते हैं, अड़ोज्या, या इसी को जो है प्रिय दर्शना बोला जाता है, प्रिय दर्शना। अड़ोज्या या प्रिय दर्शना इनकी जो है पुत्री थी। दामाद, दामाद
दामाद जो इनका था वो जमाली था। इसी ने स्वीकार भी किया था, ये महावीर स्वामी का क्या था, शिष्य था। अब बाद में ये विरोध करने लगा, बाद में ये विरोध किया था उनका। अब पहले क्या था, इसका मतलब है कि महावीर स्वामी का ये शिष्य था, उसी से अपनी जो पुत्री का इन्होंने विवाह किया था। इनके एक दूसरे शिष्य के भी थे, जिनका नाम क्या था, दूसरे शिष्य, इनका नाम था मोखली पुत्र गोसाल। ये देखिए, मोखली पुत्र गोशाल थे, मोफली पुत्र गोसाल थे। और इन्होंने क्या किया, आजीवक संप्रदाय, एक नया संप्रदाय बनाया। आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक जो यही है, संप्रदाय के प्रवर्तक मोफली पुत्र गोसाल है। अब आते हैं, इन्होंने जो है ज्ञान प्राप्ति कहां पर किया था, ये देखिए, ज्ञान प्राप्ति जो था वो रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष में, रिजुपालिका नदी के किनारे, नदी के किनारे किनारे साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष, यहां से भी क्वेश्चन दे सकता है, यहां से भी दे सकता है। अब देखिए, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं साल वृक्ष के नीचे, रिजुपालिका नदी के किनारे। इनका उपदेश से कहाँ रहा, तो ये देखिए, राजगृह में प्रमुख उपदेश, इन्होंने राजगृह में दिया था, राजगृह। और यदि क्वेश्चन देता है कि राजगृह में जो है किसके पास दिया था, बराकर नदी के तट पर दिया था। हालांकि अब देखिए, कुछ जो है शब्द का भी प्रयोग करते हैं, जैसे जैन धर्म में जो शब्द कौन कौन से हैं, तो एक शब्द बार बार चर्चित रहता है, निर्गंध। ये देखिए, ये हो जाएगा बंधन रहित, बंधन से मुक्त, रहित या बंधन से मुक्त। और एक हो जाता है केवलीन, एक शब्द प्रयोग होता है केवलीन। केवलीन का मतलब क्या होता है, तो केवलीन का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करना, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करना, प्राप्त करना। और तीसरी बात करते हैं जिन, जिन का अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म में जो जिन है उसका संबंध किससे है, विजेता से है। अब देखिए, अहर्त जो होता है, अहर्त, अहर्त मतलब होता है पूज्य। इस तरह से जैन धर्म में कुछ शब्द हैं। तो ये आपका शब्द हो गए। इनके जीवन का अंत पावापुरी बिहार में हुआ था। ये देखिए, इनके जीवन का अंत पावापुरी बिहार में, बिहार में हुआ था, पावापुरी में। तो इस तरह से जो है इसमें एक और शब्द आता है यति। ये देखिए, यति, यति मतलब होता है सन्यासी। यहां इससे भी क्वेश्चन दे सकता है। इस तरह से हमारा जैन धर्म रहा। और जैन धर्म में ध्यान रखिएगा, 2 बैठक भी हुई थी जिसमें अध्यक्ष करके क्वेश्चन दे देता है। और ये कहाँ कहाँ पे हुई थी, तो ये देखिए, प्रथम संगीति जैन धर्म में कहाँ हुई थी, प्रथम जो है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में हुई थी। और उसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र। अब देखिए, इसका मतलब है कि स्थूलभद्र के समय ही जैन संगति पहली हुई थी, जिसमें कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य था। और मौर्य ने क्या किया कि इस दोनों को जो है अलग कर दिया। इस समय राजा जो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें हुआ क्या कि जैन धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया, 2 भागों में, 2 भागों में। एक था श्वेतंबर और एक था दिगंबर।
इस तरह से जैन धर्म को दो भागों में बांटा था। अब आते हैं द्वितीय जो बौद्ध संगति थी वो कहाँ पर हुई थी, दूसरी वाली। तो दूसरी बौद्ध संगति वल्लभी में हुई थी, वल्लभी में हुई थी। और इसमें श्वेतांबर आचार्य थे इसके अध्यक्ष, श्वेतांबर आचार्य जो है इसके अध्यक्ष रहे। और इसमें जो है ग्रंथों का संग्रह किया गया, जितने भी जैन ग्रंथ थे, जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों का संग्रह हुआ था। तो ये हमारे जो है कह सकते हैं जैन धर्म से संबंधित। इसमें 2-3 लोगों का जो है कह सकते हैं प्रतीक भी आता रहता है। ये कौन कौन सा प्रतीक है तो इसको भी देख लीजिएगा। इसमें कह सकते हैं कि ऋषभदेव का सांड है, अजितनाथ का हाथी है, और पार्श्वनाथ का सांप है, महावीर का सिंह है। तो ये देखिए इसमें ऋषभदेव क्या क्या प्रतीक है। ऋषभदेव का क्या है तो ये हो जाता है सांड या वृषक भी बोले जाते हैं। अजितनाथ का जो है वो हाथी है। पार्श्वनाथ इनका सांप है। महावीर इनका जो है कह सकते हैं सिंह है। इस तरह से जो है हमारे प्रतीक भी, ये जो चारों क्वेश्चन बनाए गए इनमें से हो सकता है एक प्रतीक पूछ दे यूपी SSS में। तो ये आपका टोटल जैन धर्म हो गया। इससे बने हुए क्वेश्चन भी बन गए आपको कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगली वीडियो को ले करके जो है कह सकते हैं आएंगे, जिससे आपको ये ध्यान रखना है कि नेक्स्ट क्लास में जो भी वीडियो हमारी होगी वो बौद्ध धर्म की होगी। धन्यवाद।